बीजेपी, कांग्रेस, राजद दल, कांग्रेस, अखिल गोगोई और कांग्रेस सीपीआई सीपीएम मिला के कितने लोग हैं? राजद दल का एक भी सीट नहीं है, अखिल गोगोई का एक ही सीट है, सीपीआई सीपीएम का एक ही सीट है। तो ये तीन आदमी का 3.5 टूटे हुए आदमी का जहाज बीजेपी को डुबो देगा। हम दुआ करते हैं, हमारी पूरी की पूरी सहानुभूति है, हमारा पूरा हेल्प है उनके लिए कि हम उनको जरूर बीजेपी को हराना चाहते हैं। बार बार हमने कहा कि अजमल को भी लेके चलो, यूडीएफ को, लेकिन चूंकि जैसे आपने राज्यसभा में देखा, कांग्रेस ने लास्ट राज्यसभा में एक सीट कांग्रेस ले सकती थी हमारे सिर पे, एक राज्यसभा में मिलता, वो भी वॉकओवर दे दिया। विपुल बोड़ा लास्ट चला गया, प्रद्युत बोरदोलोई चला गया। मैं 10 साल से बोल रहा हूँ कि आज का कांग्रेस ये बीजेपी का बी टीम नहीं ए टीम है, और ये प्रूफ है। हमारा 2 भी आदमी नहीं गया, एक ही आदमी गया, करीमुद्दीन बड़गुइया, और उन लोगों का कम से कम 10 बड़े बड़े पदवी लोग गए। तो उनको खुद देखना चाहिए, आज भी अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि नुकसान किसका हुआ, किसकी वजह से। हम कंप्लीटली नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस का बीजेपी तो माइनॉरिटी का दुश्मन ही दुश्मन है, वो मस्जिद का दुश्मन, वो मंदिर का भी दुश्मन, वो मुसलमान का दुश्मन, वो हिंदू का भी दुश्मन। जो अच्छा हिंदू होगा वो मुसलमान का दुश्मन कभी भी नहीं हो सकता, वो मियाँ का दुश्मन हो नहीं सकता, इसलिए उसके लिए हम दुश्मन हैं। ऑल इंडिया लेवल पे बीजेपी ने क्या नहीं किया, बाबरी मस्जिद के तोड़ने से लेके, मस्जिदों को बंद करने के लेके, मस्जिदों को जलाने से लेके, और नया बाबरी मस्जिद बनाने का जाके बंगाल में प्लान कर दिया। मकसद क्या है कि दीदी को हराओ, इसलिए सेकुलर कोर्ट जहाँ भी होगा उसके खिलाफ जाके ये बीजेपी काम करेंगी, तो उसके हम खिलाफ हैं। बीजेपी मियाँ के खिलाफ बोलेगी, बीजेपी मस्जिद के खिलाफ बोलेगी, बीजेपी मदरसे के खिलाफ बोलेगी, बीजेपी यूसीआई ला के हमारी लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या तलाक देने का मजाक बना दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना, आज भी नहीं किया और नहीं करेंगे। ये कह रहा है ये नहीं, इसलिए वो तो है। अब मुसलमान किसके पास जाते हैं? कांग्रेस के पास जाते हैं, पुरानी पार्टी के हिसाब से। लेकिन 70 साल का हिस्ट्री ये बताता है कि मुसलमान कुछ भी कर ले, लेकिन ऐसे कांग्रेस पार्टी को वोट न दे। ये हमारा बीजेपी से 1 नंबर पे अपील है और कांग्रेस 2 नंबर का अपील है। बीजेपी, कांग्रेस, राजद दल, कांग्रेस, अखिल गोगोई और कांग्रेस सीपीआई सीपीएम मिला के कितने लोग हैं? राजद दल का एक भी सीट नहीं है, अखिल गोगोई का एक ही सीट है, सीपीआई सीपीएम का एक ही सीट है। तो ये तीन आदमी का 3.5 टूटे हुए आदमी का जहाज बीजेपी को डुबो देगा। हम दुआ करते हैं, हमारी पूरी की पूरी सहानुभूति है, हमारा पूरा हेल्प है उनके लिए कि हम उनको जरूर बीजेपी को हराना चाहते हैं। बार बार हमने कहा कि अजमल को भी लेके चलो, यूडीएफ को, लेकिन चूंकि जैसे आपने राज्यसभा में देखा, कांग्रेस ने लास्ट राज्यसभा में एक सीट कांग्रेस ले सकती थी हमारे सिर पे, एक राज्यसभा में मिलता, वो भी वॉकओवर दे दिया। विपुल बोड़ा लास्ट चला गया, प्रद्युत बोरदोलोई चला गया। मैं 10 साल से बोल रहा हूँ कि आज का कांग्रेस ये बीजेपी का बी टीम नहीं ए टीम है, और ये प्रूफ है। हमारा 2 भी आदमी नहीं गया, एक ही आदमी गया, करीमुद्दीन बड़गुइया, और उन लोगों का कम से कम 10 बड़े बड़े पदवी लोग गए। तो उनको खुद देखना चाहिए, आज भी अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि नुकसान किसका हुआ, किसकी वजह से। हम कंप्लीटली नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस का बीजेपी तो माइनॉरिटी का दुश्मन ही दुश्मन है, वो मस्जिद का दुश्मन, वो मंदिर का भी दुश्मन, वो मुसलमान का दुश्मन, वो हिंदू का भी दुश्मन। जो अच्छा हिंदू होगा वो मुसलमान का दुश्मन कभी भी नहीं हो सकता, वो मियाँ का दुश्मन हो नहीं सकता, इसलिए उसके लिए हम दुश्मन हैं। ऑल इंडिया लेवल पे बीजेपी ने क्या नहीं किया, बाबरी मस्जिद के तोड़ने से लेके, मस्जिदों को बंद करने के लेके, मस्जिदों को जलाने से लेके, और नया बाबरी मस्जिद बनाने का जाके बंगाल में प्लान कर दिया। मकसद क्या है कि दीदी को हराओ, इसलिए सेकुलर कोर्ट जहाँ भी होगा उसके खिलाफ जाके ये बीजेपी काम करेंगी, तो उसके हम खिलाफ हैं। बीजेपी मियाँ के खिलाफ बोलेगी, बीजेपी मस्जिद के खिलाफ बोलेगी, बीजेपी मदरसे के खिलाफ बोलेगी, बीजेपी यूसीआई ला के हमारी लड़कियों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए क्या क्या तलाक देने का मजाक बना दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं ना, आज भी नहीं किया और नहीं करेंगे। ये कह रहा है ये नहीं, इसलिए वो तो है। अब मुसलमान किसके पास जाते हैं? कांग्रेस के पास जाते हैं,
पुरानी पार्टी के हिसाब से, लेकिन 70 साल का हिस्ट्री ये बताता है कि मुसलमान कुछ भी कर ले, लेकिन ऐसे कांग्रेस पार्टी को वोट न दे। ये हमारा बीजेपी से 1 नंबर पर अपील है और कांग्रेस 2 नंबर का अपील है।